पिछले भाग में आपने पढ़ा कि तानिया को घर में किसी की आहट सुनाई देती है। अपने अलावा किसी और के होने का भी एहसास होता है, जिससे वह काफी डर जाती है। अब आगे। अब डर हावी होने लगा था सर पे। इधर फिर बालकनी से कुछ आवाज आती है। वो धीरे से बालकनी की ओर बढ़ने लगी। तेजस, ये तुम हो ना? प्लीज मत करो ये सब, डर लग रहा है मुझे। वो खुद को उम्मीद दिला रही थी कि यहाँ बस तेजस ही है जो शायद उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। जैसे तैसे वो बालकनी तक पहुंची और कांपते हाथों से ज्यों ही उसने वहां लगे पर्दे को उठाना चाहा, ठीक उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और इतना काफी था उसे बदहवास करने के लिए। वो तुरंत चीख उठी और अपने कदम लेकर जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे अंधेरे में किसी आदमी का अक्स दिखाई दिया और अगले ही पल उस शख्स ने तानिया को अपने करीब खींच लिया। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? यह आवाज़ तेजस की थी, जिसे सुन तानिया की जान में जान आई। वो तुरंत उसके सीने से जा लगी। तेजस समझ गया था कि इस वक्त वो बेहद डरी हुई है। तेजस, क्या हुआ? फिर से कोई चूहा देख लिया क्या? उसकी आवाज़ सुन अब वो तेजस से अलग होकर बालकनी की तरफ इशारा कर बोली, वहाँ कोई है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बार बार कुछ गिरने की आवाज़ आ रही थी वहाँ से। तेजस, हाँ शायद चूहे लुका छुपी खेल रहे होंगे तुम्हारे साथ, कहकर तेजस बेफिक्री से उससे दूर हुआ और लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ गया। और ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है तुमने? तुम्हें तो नींद नहीं आती ना अंधेरे में? कहकर तेजस ने हॉल की लाइट ऑन की, जो कि तुरंत जल गई। पर वहां तानिया का शरीर ठंडा पड़ चुका था। इस बात पर नहीं कि लाइट अब अचानक से कैसे जल गई, बल्कि इस बात पर कि वो तो लाइट बंद करके सोई ही नहीं थी। सच ही तो कह रहा था तेजस, उसे तो अंधेरे में नींद नहीं आती है, और अकेले तो बिल्कुल नहीं, जिस वजह से वो सारी लाइट जलाकर सोई थी। पर कुछ देर पहले जब वो बत्ती जलाने की मशक्कत में थी, तब तो सारे स्विच बंद थे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसका दिमाग ठनका। उसने एक नज़र तेजस पर डाली, जो कि किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था। ये सब तुम कर रहे हो ना तेजस? ताने की आवाज़ सुन तेजस के हाथ रुक गए। तेजस अपनी नज़र उस पर डालते हुए बोला, और मैं क्या कर रहा हूँ? तानिया छूटते ही बोली, मार रहे हो मुझे। अपना बदला लेने का अंदाज बहुत खूब चुना है तुमने, क्योंकि तुम एक बार में नहीं बल्कि हर रोज मुझे खत्म कर रहे हो। पागल होती जा रही हूं मैं। तुम अपनी हर चाल में कामयाब हो रहे हो तेजस ठाकुर। तानिया के भीतर भरा दर्द का सारा गुबार फूट पड़ा। हो सकता है वो सही कह रही हो, क्योंकि इस घर में तेजस के अलावा भला आ भी कौन सकता है, और तेजस के पास तो ढेरों वजह भी हैं उसे दर्द देने की। तो भला क्यों ना करें तानिया उससे सवाल। तेजस ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और उसे पूरी तरह अनसुना कर पानी पीकर कमरे में जाने लगा। उसे जाता देख तानिया और ज्यादा तमतमा गई और तुरंत उसके पीछे जाकर उसने तेजस का हाथ पकड़ लिया। तानिया, मैं कुछ कह रही हूं तुमसे। तेजस, पर मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं। तानिया, सुनना पड़ेगा तुम्हें तेजस। तेजस, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? क्यों सुनूं? वो अचानक से चीख उठा, जिस कारण तानिया भी एक बार को डरकर चौंक गई। और अब तेजस उसकी एक बाजू कसकर पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि वापिस जाना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ का अकेलापन रास जो नहीं आ रहा। तानिया हैरान रह गई, और तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया था? आखिर मैं भी तो जानूं तेजस ठाकुर, छिपकर वार करना कब से सीख गया है? तानिया का इतना कहना भर था कि तभी तेजस उस पर चीख कर बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आज के आज तुम वापस घर जा रही हो। पर इस बार शायद तानिया भी चुप नहीं रहने वाली थी। अब समझ आया ये सब तमाशा क्यों किया तुमने, ताकि मैं डरकर भाग जाऊं यहां से। पर कान खोलकर सुन लो तुम भी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? कभी भी नहीं। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखें उसकी आंखों में डालकर खड़ी थी। तेजस, अपनी इस जिद का अंजाम जानती हो ना तुम? तानिया, बहुत अच्छे से। तेजस, तो भुगतने के लिए तैयार रहना।
तेजस का कहना भर था कि तभी तान्या ने उसकी कॉलर पकड़ उसे खुद के करीब खींच लिया और धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तैयार हूं। दोनों अपनी जलती निगाहें एक दूसरे में उलझाकर खड़े थे। उसी पल तान्या को अपने हाथ में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। उसने अपनी हथेली पर नजर डाली तो वो लाल हो चुकी थी। उसे समझने में वक्त न लगा कि ये क्या है। उसने अपनी नज़र तेजस की शर्ट पर डाली जो कि काले रंग की थी, तो बेशक खून का रिश्ना उससे नहीं दिख रहा था। तानिया ने जबरदस्ती उसके शर्ट के बटन जैसे ही खोले तो सबसे पहले तेजस के सीने पर लगा वो घाव देखा। अनजाने में ही तानिया की उंगलियां उस घाव पर पहुंच गई जिसमें से खून रिस रहा था। यहां तेजस उसका हाथ झटककर खिड़की के पास जाकर सिगरेट पीने लगा। तभी उसे अपने सीने पर तानिया के हाथ महसूस हुए जिसने पीछे से उसे गले लगा लिया था और वो आंख बंद कर अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका चुकी थी। तेजस ने एक नज़र उस हाथ को देखकर कहा, लगता है पागल हो गई हो, अकेले रहकर तभी बार बार मेरे करीब आने की कोशिश में हो। तानिया धीरे से, अगर ये पागलपन है तो यही सही। उसका जवाब सुन तेजस ने तुरंत उसे खुद से दूर झटक दिया और वहां से जाने लगा। तो तान्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें चोट लगी है तेजस, मुझे देखने तो दो। तेजस, कोई ज़रूरत नहीं, ये मामूली से जख्म मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तानिया, पर मुझे तकलीफ होती है आए दिन इन जख्मों को देख। तेजस, ओ ये चमत्कार कब हुआ वकील साहिबा? तान्या ने अब उससे बहस करने के बजाय सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे बेड पर बिठाकर तेजस की कमीज उतार दी। ना जाने क्यों पर कुछ पल के लिए तेजस ने भी उसे मनमानी करने दी और यहाँ तानिया ने जैसे ही वो शर्ट निकाली तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। तेजस की बाजू पर गहरे खंजर का निशान था जिससे लगातार खून बह रहा था। तानिया, आखिर ऐसा क्या करते हो यहाँ जो आए दिन इतनी चोट लेकर घूमते रहते हो? मिलता क्या है तुम्हें ये सब करके? दूसरों के साथ साथ तुम खुद को भी चोट पहुंचा रहे हो तेजस। तानिया एक सांस में सब बोले जा रही थी और तेजस चुपचाप बैठा उसकी हर हरकत को देख रहा था। इधर तानिया ने तुरंत अलमारी में से एक फर्स्ट एड किट निकाली और फिर तेजस के पास बैठकर आराम से उसकी पट्टी करने लगी। इस दौरान वो लगातार तेजस को कुछ न कुछ सुनाए जा रही थी। शायद कुछ पल के लिए वो भूल गई थी अपने और तेजस के बीच के हालातों को। कितना गहरा जख्म है और तुमने उस पर मरहम लगाने का भी तकल्लुफ नहीं किया। नफरत तुम्हें मुझसे है ना, तो मुझ पर उतारो। भला खुद को क्यों इतनी तकलीफों में डालते हो? कहते हुए अब अचानक से तानिया की नज़र तेजस की नज़रों से टकरा गई जो कब का उसे देखे जा रहा था। तानिया, मैं पहले भी तुम्हारे इसी पेशे से डरती थी और आज भी इसी से डरती हूँ। होंगे तुम्हारे लिए ये जख्म मामूली, पर मेरा क्या? कभी सोचा है आए दिन तुम्हें मौत में कूदते देख मुझ पर क्या बीतती है? दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी तेजस ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखकर कहा, जानती भी हो क्या कह रही हो? तानिया छूटते ही बोली, बखूबी जानती हूँ और अब इसके अलावा कुछ जानना भी नहीं चाहती। पर हाँ, ये मैं ज़रूर जानकर रहूँगी कि आखिर तुम्हारी नफ़रत की वजह क्या है। क्यों हर पल तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहते हो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठी हूँ जिसके लिए तुम मुझे चाहकर भी माफ़ नहीं कर पा रहे? पर मैं गलत नहीं हूँ तेजस, नहीं हूँ मैं गलत। प्लीज़ मुझे इस घुटन से आज़ाद कर दो। कहते हुए तानिया ने व्यथित होकर तेजस के सीने पर हाथ रख दिया। ये वक्त कुछ पलों के लिए थम सा गया था उनके लिए। जब आग से आग टकराती है तो अंजाम केवल जलन होगी, पर जब आग और पानी का मेल होता है तो पानी की शीतलता अपने आप उस आग को बुझा देती है और यही खेल रिश्तों के बीच पनपता है। अगर जलन दोनों तरफ होगी तो झोली में राख के सिवा कुछ नहीं आएगा। इसलिए कई बार रिश्तों को बचाने के लिए किसी का पानी बनना ज़रूरी हो जाता है। और शायद रिश्तों की ये गणित अब तानिया समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि दोनों तरफ नफरत होगी तो किसी को बर्बादी के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए उसने अब ये रास्ता चुना था
नहीं जानती थी वो कि ये गलत है या सही, पर इतना ज़रूर पता था कि इससे उसे कुछ तो हासिल ज़रूर होगा। हार या जीत, वो झुकी नहीं थी, पर हालातों को देख उसके पास मात्र यही एक रास्ता बचा था। तेजस ने अपने हाथों से उसे छूना चाहा, पर शायद किस्मत को अभी उनकी ये करीबी मंजूर नहीं थी। इसलिए तभी तेजस का फोन बज पड़ा और उसी पल तेजस का ढल चुका बर्ताव एक बार फिर से सख्त हो गया और उसने तुरंत तानिया को खुद से दूर कर दिया। तानिया हैरान नहीं हुई उसके बर्ताव पर, क्योंकि फिलहाल वो उससे बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकती थी। इधर तेजस ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वीर की परेशानी भरी आवाज सुन उसके भाव बदल गए। गुस्से में उसके चेहरे की नसें तन गई। बहुत हिम्मत आ गई उस कमीने में। लगता है अब समझाना पड़ेगा कि तेजस ठाकुर का सिक्का यूं ही नहीं चलता बिहार में। कहते ही उसने फोन काट दिया और मुड़कर बेड से अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा तो तानिया फौरन उसके पास आकर बोली, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? तेजस ने कोई जवाब नहीं दिया और कबर्ड से एक गन निकालकर उसने अपनी कमर पर लगाकर जाने लगा। तभी तानिया ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे रोक उसके सामने खड़ी हो गई। ये गन? कहाँ जा रहे हो तुम तेजस? पिछले 2 दिन से तुम घर नहीं आए और अब फिर से? तानिया बोल ही पाई कि तभी तेजस ने उसकी बाजू पकड़कर उसे खुद के करीब कर लिया। इस पल वही चिरपरिचित गुस्सा उसके चेहरे पर धधक रहा था। पहली बात, ये कोई घर वर नहीं है जहां मैं रोज 9 बजे ऑफिस जाऊं और शाम 5 बजे घर लौट आऊं, और ना ही मैं यहां तुम्हारे साथ किसी हनीमून पर आया हूं। इसलिए अपनी ये नौटंकी बंद रखो, समझ आई बात? और जो ये भोली बनने का तमाशा उतनी देर से कर रही हो, इसका कोई फायदा नहीं। तुम मेरे अंदर जल रही आग को कभी नहीं बुझा पाओगी। कहकर उसने झटककर उसे खुद से दूर किया और चला गया वहां से। तानिया ने कसकर अपनी आंख भींच ली, जिस कारण आंसू का एक कतरा उसके गालों पर लौट गया। वहीं तेजस भी कहाँ सुकून से रह पाया उसे तकलीफ देकर। गाड़ी में बैठकर उसने जोर से एक हाथ डैशबोर्ड पर मारा, जिस कारण पट खुल गया। वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर वहां से जाने लगा। एफएम खुलने की वजह से एक गाना उसमें चल पड़ा, जिसे सुन तेजस को तानिया की याद सता गई। तेजस ने गाड़ी की रफ्तार अचानक से बढ़ा दी। इधर तानिया एक बार फिर अकेली हो चुकी थी। वो चुपचाप बेड के एक कोने में सिमट कर लेट गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और यूं ही 4 दिन बीत चुके थे। तेजस की शक्ल तक नहीं देखी थी उसने। इस चीज को बयां तक नहीं किया जा सकता कि उसने ये 4 रातें अकेले कैसे बिताई। हर रोज वो बाहर हॉल में ही सोफे पर लेट जाया करती और उसकी नजरें सिर्फ दरवाजे पर हुआ करती, केवल तेजस के इंतजार में। और इंतजार करते करते ही उसकी आंख लग गई। लेकिन आज रात एक बार फिर उसकी नींद टूटी। कुछ गिरने की आवाज सुन वो चौंक कर उठ बैठी और सबसे पहले उसने अपनी नजरें गेट पर डाली, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। वो तुरंत खड़ी हो गई और उसे वो रात याद आई जब उसके साथ पहली दफा ये सब हुआ था। उस रात भी पहले कुछ आवाजों का आना और फिर घर में अंधेरा होना, पर उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि इस बार वो डरना नहीं चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि ये सब तेजस ही कर रहा है। तानिया, मैं जानती हूँ ये तुम हो तेजस, पर इस बार मैं तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हालांकि डर तो उसे लग रहा था, पर कुछ को हिम्मत ही दिखाना जरूरी था। फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है तो तानिया ना चाहते हुए भी चौंक उठती है। उसने धीरे से अपने कदम बालकनी के पास बढ़ाए, पर तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई है। वो तुरंत मुड़ी, पर अंधेरे में कुछ नहीं देख पाई, इसलिए अब फौरन लाइट जलाने के लिए भागी। पर तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वह जमीन पर जा गिरी। दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ पड़ी, पर उसने उठते हुए फिर से अपने कदम स्विच की तरफ बढ़ाए। लेकिन एक बार फिर उसके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि कोई स्विच काम नहीं कर रहा था। तानिया, बस करो तेजस, बहुत हो गया। वो गुस्से और लाचारी में चिल्ला उठी, पर तभी श्श, कोई धीरे से उसके कान के करीब आकर बोला, और ये आवाज सुन तानिया जम गई। अपने पीछे किसी अनजान शख्स की आहट
और उसकी आवाज़ सुन तानिया का शरीर स्तब्ध रह गया। उसे इस चीज़ का एहसास होने लगा था कि शायद जिसे वो अब तक तेजस समझ रही थी वह उसका एक बहुत बड़ा वहम था, और वो अब भांप चुकी थी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, या यूं कहें कि फंस चुकी है। उसने डरकर अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो एक बार फिर नज़र में अंधेरा ही आया। घर में कोई फ़ोन तक नहीं था जिससे वो लाइट जलाकर यह देख सके कि आखिर यहाँ है कौन। इतनी देर में वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी और उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कदम उस अंधेरे की तरफ बढ़ाने लगी और कपकपाती जुबान में बोली, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। बेशक उसने फिर एक बार आवाज़ लगानी चाही, पर तभी उसे महसूस हुआ कि एक बार फिर कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तुरंत मुड़ी पर हाथ कुछ न लग पाया। वो भाग जाना चाहती थी यहाँ से, पर जाती कहाँ। घर पूरी तरह से बंद था। सिर्फ एक रास्ता था यहाँ से निकलने का, और वह थी बालकनी। पर बालकनी, वहाँ से वो कैसे जा सकती है? और उतनी ऊंचाई से भला यहाँ कोई आ भी कैसे सकता है? एक बार को फिर उसका दिमाग तेजस पड़ गया कि क्या उसने अपनी जगह किसी और को यहाँ भेजा है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तानिया भले ही अपनी नफरत भुलाकर तेजस की नफरत की वजह जानना चाहे, पर वो ये नहीं भूल सकती कि अपनी नफरत के आगे तेजस इस वक्त उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए तानिया ने अपने दिल को मजबूत किया और दोबारा चिल्लाने लगी, मैं जानती हूँ तेजस, ये सब तुम कर रहे हो। तुम ठीक नहीं कर रहे हो तेजस, प्लीज़ यह सब बंद करो प्लीज़। वो बिलख कर रो पड़ी। कुछ पल तक सन्नाटा पसरा रहा और तभी कुछ ऐसा हुआ कि तानिया की रूह तक कांप गई। अचानक से पीछे से किसी ने खींचकर उसके बाल पकड़ लिए और सिर्फ दीवार पर दे मारा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ सोचने समझने तक का मौका ना मिला। सर पर बहुत गहरा जख्म आ चुका था, खून तक रिसने लगा। वो जमीन पर जा गिरी और अपना सर पकड़कर कराह उठी। ऐसा महसूस हो रहा था कोई अदृश्य परछाई उस पर लगातार वार किए जा रही है। तानिया जान चुकी थी कि तेजस कुछ भी कर सकता है, पर यूं पीठ पीछे छिपकर वार नहीं कर सकता, और वो भी इतने घटिया तरीके से। उसे महसूस हुआ कि नहीं, ये सब तेजस नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। पर यहाँ भला उसका दुश्मन कौन हो सकता है? कोई भी हो, पर अब उसे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा, खुद को बचाना होगा। वो इस वक्त एक अंधकार में डूबे घर में बुरी तरह फंस चुकी है, और तेजस के पास कांटेक्ट करने के लिए ना तो उसके पास कोई फ़ोन है और ना ही कोई दूसरा साधन। वो जैसे तैसे अपना सर पकड़कर उठी और कमरे की तरफ भागने लगी, पर इतना आसान नहीं था यह सब। एक बार फिर उस पर हमला हुआ और उसे पीछे से ही पकड़कर नीचे ज़मीन पर धकेल दिया गया। उस पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से वह टूट रही थी। वो गिड़गिड़ाते हुए पीछे की ओर खिसकने लगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है आखिर तुम्हारा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ तुम ऐसा? कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, बल्कि यहाँ पर अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे दर्द पहुँचाने वाला। क्योंकि एक दफ़ा फिर उस पर वार हुआ। किसी ने कांच का वास उठाकर उसके सर पर दे मारा, और अब तान्या की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो तड़प उठी दर्द के मारे, और अब उसमें भागने तक की हिम्मत नहीं बची। पर फिर भी एक आखिरी शब्द उसकी जबान से ज़रूर निकला, तेजस। ये कहते ही वो ज़मीन पर बेहोश सी होने लगी। पर नहीं, उसकी आत्मा ने उसे ललकारा। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी वो। उसे उठना होगा, लड़ना होगा। यही सोचते हुए वो दोबारा लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ी हुई और शायद अगले वार के लिए तैयार थी। वो जैसे ही उठ खड़ी हुई उसे महसूस हुआ कि इस बार फिर से कोई पीछे से उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, कि तभी वो अचानक से झुक गई और उसने अपने पीछे खड़े शख्स का पैर पकड़ लिया, जिससे अंधेरा होने के कारण इस दफ़ा वह शख्स खुद ज़मीन पर जा गिरा। और तानिया भी उसे छोड़ने को तैयार न हुई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे पकड़कर रखने में, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, तेजस
कोई मेरी मदद करो प्लीज़, हेल्प मी। वो आदमी लगातार उठने की कोशिश में था कि तभी बाहर से कुछ हलचल की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुन उस शख्स के पसीने छूट गए, पर इधर तान्या उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे भी महसूस हुआ कि कोई आ रहा है बाहर से, और ना जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि ये तेजस ही है। और अब और मजबूती से उस आदमी को पकड़ने की कोशिश में लग गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तेजस तेजस। पर इससे पहले तान्या कुछ भी कर पाती कि तभी वह आदमी उसकी पकड़ से छूट गया और पता तक न चला कि कब वहां से गायब हो गया। इतने में दरवाज़ा खुलता है जिसके द्वारा तेजस अंदर आया, और अंदर आते ही उसने पूरे हॉल की लाइट जलाई, और ताज्जुब था कि लाइट तुरंत जल उठी। यहाँ तेजस ने जब तानिया को खून से लथपथ हाल में देखा तो एक पल को जम सा गया। तानिया की हालत खराब हो चुकी थी और तेजस को देखते ही वो भागते हुए उसके पास आने लगी, पर उसके सीने से लिपटने की बजाय उसने जोर से तेजस को धक्का दे मारा, जिसके लिए शायद वो अभी तैयार भी नहीं था, इसलिए जमीन पर जा गिरा। और यहाँ तभी एक जोरदार आवाज आती है। ये गोली चलने की आवाज थी, जिसे सुन तेजस अवाक रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले तान्या की यह हालत, ऊपर से अब गोली चलने की आवाज। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और अब उसने अपनी नज़र तान्या पर डाली तो उसके चेहरे के भाव जरा बदल से गए। तान्या परेशान तो उसे तब भी लग रही थी, पर अब वो ज्यादा दर्द के मारे तड़पती हुई जान पड़ रही थी। तेजस ने महसूस किया कि शायद तान्या से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए वो जैसे ही गिरने को हुई तभी तेजस ने भागकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। लेकिन उस एक पल उसका दिल धक रह गया। उसे तान्या की पीठ पर एक अजीब सा गीलापन महसूस हुआ। उसने अपना एक हाथ उसकी पीठ से हटाकर देखा तो वो हाथ खून से सन चुका था। और ये देख तेजस की सांसें तेज हो गई। उसे बेशक कुछ बुरा होने का आभास हो गया। तभी तान्या पूरी तरह से उसकी बाजुओं में झूल गई और बेहोशी भरी हालत में बस यह कह पाई, तेजस, मैं कहती थी ना कोई है। और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। गोली तान्या को लगी थी, जिसका निशाना शायद तेजस था, पर बीच में खुद वो आ गई। और उसे इस हालत में देख तेजस भी बदहवास सा हो गया और उसे लेकर जमीन पर जा गिरा। उसने तान्या का गाल थपथपाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तनु तनु, आंखें खोलो तनु। पर तान्या की पलकें बंद हो चुकी थी पूरी तरह से। इस वक्त तेजस की हालत देख लग नहीं रहा था कि उसने कभी तान्या से नफरत भी की है। वो पागल सा हो चुका था। अचानक से वो उठ खड़ा हुआ और उसने पूरे घर पर नजर घुमाई और फिर जाकर उस दिशा में गया जहां से गोली चली थी, यानी बालकनी में। और फिर दोबारा तान्या की ओर भागा और तुरंत उसे गोद में उठाकर घर से बाहर ले जाने लगा। तान्या की हल्की गुलाबी साड़ी खून के रंग से सन चुकी थी और यहाँ तेजस बदहवास सा उसे अपनी गोद में थामे भागा जा रहा था। वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और एक बार फिर तान्या के गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर शायद उसकी हर कोशिश जाया जा रही थी। वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी हवा से बातें करती हुई कहीं दूर चली गई। कुछ समय बाद मुंबई के किसी हॉस्पिटल के सामने आकर फौरन उसने तान्या को गाड़ी से बाहर निकाला और भागता हुआ उसे अपनी गोद में उठाए अंदर ले जाने लगा। डॉक्टर डॉक्टर, वो लगातार चिल्लाए जा रहा था। इमरजेंसी वार्ड में आकर उसने तुरंत एक स्ट्रेचर पर तान्या को लेटाया और वहां मौजूद नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। अगले ही पल वहां पर डॉक्टर आए और तान्या की ये हालत देख छूटते ही बोले, इन्हें तो गोली लगी है, ये तो पुलिस केस है, हम ऐसे कैसे इनका। इससे आगे वो डॉक्टर कुछ भी बोल पाता कि तभी तेजस ने झटके से अपनी कमर पर लगी बंदूक निकाली और सीधे उस डॉक्टर के माथे पर ठोक दी। वो तो शुक्र है गोली चलाई नहीं थी। तेजस का क्रोध देख वहां पल भर में हड़बड़ी मच गई। सब इधर से उधर भागने लगे। इतने में ही वीर आया, जिसे कुछ देर पहले तेजस ने
रास्ते में तानिया की हालत के बारे में इन्फॉर्म किया था। यहाँ तेजस उस डॉक्टर की सहमी आंखों में अपनी जलती आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, पलटकर एक भी सवाल किया तो अगली बार ये गोली सीधे तेरे भेजे को 20 से आधा करने में वक्त नहीं लगाएगी। चुपचाप इलाज शुरू कर, और अगर इससे कुछ भी हुआ तो खुद अपना गला काट लेना, क्योंकि मैं मौत बहुत दर्दनाक देता हूँ। तेजस का क्रोध देख उस डॉक्टर की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अगले ही पल तेजी के साथ हॉस्पिटल में तानिया को एडमिट कर लिया गया। इतने में वीर तेजस के पास आया और उसे झकझोरते हुए बोला, ये क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है? अगर खुलेआम यूं गुंडागर्दी करेगा तो जानता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है। वीर की बात पर तेजस का माथा ठनक गया। वो झटके में उसकी कॉलर पकड़ चिल्लाया, मैं नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर उसे कुछ हुआ तो साला पूरी मुंबई जलाकर राख न कर दिया तो मेरा नाम तेजस ठाकुर नहीं। यह कंस्ट्रक्शन साइट की कोई खाली सी बड़ी बिल्डिंग थी, जहां पर लगातार एक शख्स के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिनमें बेहद दर्द भरा था। और लगातार वो शख्स अपनी जान की गुहार लगा रहा था, पर मानो उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वहां उल्टा उसे बार बार कोई तड़पा तड़पा कर मारे जा रहा था, वो भी बेहद बेरहमी के साथ। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि तेजस था, तेजस ठाकुर, जिसके ठीक सामने एक आदमी कुर्सी पर अधमरी हालत में बैठा था। ऐसा लगा जैसे कुछ ही पल में उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी वीर वहां पर आया। उसके हाथ में एक खंजर जैसा कुछ था, जिसे उसने तेजस को पकड़ा दिया। उस खंजर को देख वह कुर्सी पर बैठा आदमी तड़प उठा। वो इस वक्त पूरी तरह से खून खच्चर हो रखा था, और अब उसके लिए यह बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। उसने तेजस से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दे तेजस, प्लीज मेरे को छोड़ दे। उसकी दर्द से भरी आवाज पर भी तेजस नहीं रुका। उल्टा उसने वह खंजर उस आदमियों की उंगलियों पर रखा, और आ उस आदमी की दर्द भरी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी। तेजस ने उसकी चारों उंगलियां काट डाली थी। खून नदी की पानी की तरह बह रहा था उसके शरीर से। पर तेजस इतने में भी कहाँ रुका। उसने उस आदमी के अंगूठे का नाखून खींचकर निकाल फेंका, और यह और भी ज्यादा दर्दनाक था। एक हाथ की उंगलियां पहले ही कट चुकी थी, और अब बारी शायद पैरों की थी। तेजस का यह रूप वाकई बेहद भयानक था। शायद कोई भी अभी उसे इस रूप में देखता तो खुद को बेहोश होने से ना रोक पाता। पर वह तो ऐसे उस आदमियों की उंगलियां काट रहा था जैसे उसके लिए यह सब कोई केक काटने जैसी बात हो। तेजस के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, और उसके यही भाव सबसे खतरनाक होते थे। जब वो एक्सप्रेशन लेस होता था तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता था। और अब जाकर उसने वीर को कुछ इशारा किया, जिसे समझ वीर ने एक कुर्सी तेजस के पास लाकर रख दी। अब तेजस उस आदमी के ठीक सामने बैठ गया। उसके हाथ में एक धारदार खंजर था, जिसे अपनी उंगली से सहलाते हुए वह आखिरकार उस आदमी से बोला, तू जानता है कि अगर तेरा मुंह नहीं भी खुला तो भी मैं पता कर लूंगा कि आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई जो साला मेरी बीवी को बीच में ले आया। बेहतर होगा तू सच बता दे, वरना अभी जो मैंने तेरे साथ शुरू किया है वो आधा भी नहीं है जो मैं आगे तेरे साथ करने वाला हूं। तेजस के इस रूप को देखकर उस आदमी का खून सूख गया। उसकी रही बची उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। पर वो वाकई बहुत ढीठ किस्म का था, क्योंकि उसने अभी तक आधा सच ही बताया था, जबकि इतना दर्द सह रहा था वो। पर अब उसे डर लगना शुरू हो गया। उसे एहसास हो गया कि उसके सामने खड़ा यह शख्स इंसान के रूप में हैवान है, जो उसके साथ क्या क्या कर सकता है ये वो बखूबी समझ चुका था। उसकी मौत तो अब तय है, लेकिन वो किस तरह की मौत चुनेगा ये उसे ही तय करना था। इसलिए अगले ही पल वो दर्द से कराहते हुए बोला, पाटिल
उसी के कहने पर मैंने तुझ पर निशाना लगाया, पर बीच में तेरी वो बीवी आ गई और सब गड़बड़ हो गया। सब। वरना इस वक्त तू मेरे सामने दहाड़ने की बजाय मर चुका होता। उस आदमी की अकड़ पर वीर का दिमाग ठनक गया। वो तुरंत गन लोड करके उस आदमी के करीब आया और अगले ही पल ठाक 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 3-4 गोलियां उसके भेजे में जा घुसी। वो मर चुका था और उसकी मौत से तेजस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो उसे सुनना था वो सुन चुका था। पाटिल पाटिल का क्या धरा ये सब। कहीं तक तेजस को एहसास हो चुका था कि सब में उसी का हाथ है, पर वह पुख्ता सबूत चाहता था, क्योंकि उसने दर्जनों दुश्मन पाल रखे हैं। इसलिए तय कर पाना मुश्किल था कि उनमें से किसने यह हरकत की। पर अब सारे पत्ते खुल चुके हैं और अब शायद एक खौफनाक खेल का आगाज होने वाला था। कुछ देर बाद तेजस अपने खून से सने हाथ धुलकर उसी बिल्डिंग के सबसे बाहरी हिस्से में आकर खड़ा हो गया, जहां से पूरा शहर दिख रहा था। उसने एक सिगरेट निकाली और उसकी लंबी लंबी कश भरने लगा। तभी वीर की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुझे समझना होगा तेजस कि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा हर एक कदम तानिया पर असर जरूर डालेगा। तूने देख लिया ना क्या हुआ उसके साथ। अगर वक्त रहते तू उस रात ना पहुंच पाता तो ना जाने वो इससे आगे वीर कुछ भी कह पाता। कि तभी तेजस चीख उठा, कुछ नहीं होता उसे, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। साला अब देखता हूं किसमें है इतनी जरूरत जो उसको छू तक पाए, जिंदा गाड़ दूंगा। उसकी आवाज में अभी भी वही क्रोध झलक रहा था। कहां तक बचाव करेगा तू उसका, और उसे यहां लाया ही क्यों? तू पागल है क्या तेजस? जानता है ना कि यहां तू खुद सेफ नहीं है, तो भला वो कैसे हो सकती है? देख, अब उसका घर जाना ही बेहतर होगा। अगर वो यहाँ रही तो हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर उस पर आने वाले खतरों को नहीं रोक पाएंगे। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वीर की बात का तेजस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ा होकर सिगरेट पीता रहा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में तानिया को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसकी पलकें अभी भारी थी, सर हद से ज़्यादा चकरा रहा था और इसकी वजह भी लाजमी थी। आखिर वो मौत से जूझ कर आई थी। कुछ पल बाद जब वो पूरी तरह से होश में आई तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। थोड़ा वक्त लगा उसे सब कुछ सोचने समझने में, और जैसे ही वो रात उसे याद आई, अचानक से वो घबरा उठी और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। पर तभी नर्स ने आकर उसे रोक लिया। नर्स, मैम प्लीज़ लेटी रहिए आप। ये क्या कर रही हैं आप? आपको अभी होश आया है और ऐसे हिलना डुलना आपके लिए ठीक नहीं है। तानिया कुछ बोल तक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, जिसे वो हटाने की कोशिश करने लगी। पर तभी दूसरी नर्स उसे संभालने के लिए आई और जैसे जैसे उन्होंने तानिया को नींद का इंजेक्शन देकर रोक लिया, वो एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। यहाँ तेजस को जब तानिया के होश में आने की खबर लगी, वह बिना एक पल गंवाए हॉस्पिटल आ पहुंचा। उसने देखा तानिया की आंखें बंद हैं। नर्स ने उसे सारा वाकया बताया, जिसे सुनने के बाद वो धीरे से तानिया के पास जाकर बैठ गया। उसने आहिस्ता से उसका सिर सहलाया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। ना जाने क्या सोच रहा था वो, पर इतना साफ था कि इस वक्त उसके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि परवाह दिख रही थी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस परवाह में उसका प्यार छुपा था, जिसे शायद फिलहाल वो मानेगा नहीं, पर है नफरत के पीछे छिपी इस मोहब्बत को फिलहाल बखूबी देखा जा सकता था। कुछ समय बाद तानिया को एक बार फिर होश आया और इस वक्त तेजस उसके पास ही बैठा था। उसने देखा कि तानिया का शरीर हरकत कर रहा है। वह समझ गया कि उसे होश आ रहा है। उसने तुरंत तानिया का हाथ थाम लिया। यहाँ तानिया ने अचानक से डरकर अपनी आंखें खोली। तेजस उसका चेहरा देखकर ही समझ गया कि वो कोई बुरा सपना देख रही थी, और शायद यह भी जानता था
कि वो क्या देख रही थी। आंखें खुलते ही तानिया के सामने तेजस का चेहरा आया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और जो हाथ तेजस ने तानिया का थाम रखा था उस पर तानिया ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और अपना दूसरा हाथ उठाकर आगे बढ़ा दिया, जिसका साफ इशारा था कि वो तेजस को गले लगाना चाहती है। वो इस पल में अपने और तेजस के बीच के हालातों को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसे सिर्फ तेजस दिखाई दे रहा था और वो बस इतना जानती थी कि अभी उसे बस तेजस की बाहों में समा जाना है। तेजस कुछ पल तक उसे यूं ही देखता रहा, पर फिर आगे बढ़कर उसने धीरे से तानिया को अपने सीने से लगा लिया और उसे एक पल में तानिया फूटकर रो पड़ी। बहुत कुछ कहना चाहती थी वो उससे, पर कह नहीं पाई। हॉस्पिटल में तानिया इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसके मुंह से अब ऑक्सीजन मास्क हट चुका था और ना जाने क्या सोच रही थी वो, क्या चल रहा था उसके दिमाग में। तभी रूम का गेट खुलता है जिसमें से तेजस अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ सामान था जिसे उसने वहीं एक टेबल पर रख दिया और तानिया के पास आकर बैठ गया। पिछले 2 दिन से उसका रवैया बेहद नरम था, जिसे देख वाकई तानिया हैरान थी। पर फिर उसने सोचा शायद उसकी चोट की वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। एक बार जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर उसे तेजस की नफरत का सामना करना पड़ेगा। और यही सब सोचते हुए उसके मन में अजीब सी टीस उठती है। तभी तेजस की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अब कैसा महसूस कर रही हो? तानिया ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। अब ठीक हूँ। तेजस, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? तानिया, नहीं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या बात करें। खामोशियाँ थी उनके दरमियान, पर दिल बहुत शोर मचा रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर का आना हुआ और उन्होंने तेजस और तानिया से कहा, आप 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाओगी, बट घर जाकर पूरी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इस तरह के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। तानिया ने अपना सिर हिला दिया और तेजस ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से तानिया का हाथ थाम लिया। ये देख अचानक से तानिया सहम सी गई। तेजस ने उसके नाजुक से हाथ को अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, कुछ याद है तुम्हें? उस रात कौन था? हालांकि तेजस सब जान चुका था, पर फिलहाल तानिया से नहीं कह सकता था कि उसने क्या हश्र किया है उस आदमी का। तानिया ने उसकी बात का जवाब दिया, नहीं, अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई तेजस, और अब इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस ये सोच लो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का एक बुरा सपना था जो टल चुका है। तानिया हैरान थी उसकी बात पर। ऐसे कैसे भूल सकती थी वो सब? उसकी जान जाने वाली थी उसकी। हाँ, जान जाने वाली थी, पर उसकी नहीं बल्कि तेजस की। गोली का निशाना तेजस की ओर था और उसने ये सब याद आते ही वो बोल पड़ी, आखिर वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे तेजस? झूठ मत बोलना। मैंने देख लिया था वो गन तुम्हारी ओर पॉइंट थी। तेजस, आराम करो, ये सब बातें सोचने के लिए मैं हूं। तानिया, बातें? उस रात कोई मारना चाहता था तुम्हें तेजस? ये सब मैं कैसे भूल जाऊं? क्या तुम्हें इतना मामूली लगता है ये सब? आखिर तुम करते क्या हो जो इतने लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े रहते हैं, जो आए दिन तुम इतने जख्म लिए रहते हो? क्यों कर रहे हो तेजस? क्यों क्यों ये रास्ता नहीं छोड़ देते जहां हर कदम पर तुम्हें मौत का सामना करना पड़े? तेजस ताने की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि इस समय तानिया बस आराम करे, पर उसके लगातार हो रहे सवाल उसे अब गुस्सा दिलाने लगे थे। इस हालत में वो उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करने से बच रहा था, इसलिए उसने तानिया का हाथ छोड़ा और अब एक हाथ से उसका गाल थाम लिया। इस वक्त उसके जबड़े कसने लगे थे, जिन्हें देख तानिया समझ गई कि अब उसका कोई भी सवाल करना जायज नहीं रहेगा। यहाँ तेजस उसकी आंखों में गौर से देख बोला, तनु, मैंने कहा ना आराम करो और भूल जाओ उस रात को। उसका ठंडा लहजा देख तानिया ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो इस हालत में तेजस से लड़ सके
या चीख चिल्लाकर कोई भी सवाल पूछ सके। उसी वक्त नर्स का वहां आना हुआ, जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। तेजस ने प्लेट लेकर नर्स को जाने का इशारा कर दिया। खाने में दलिया और पोहा था, जिसे देखते ही तानिया का मुंह बन गया। और यहाँ उसका मुंह बनाते देख तेजस ने अपनी आंखें तानी तो तानिया ने तुरंत अपनी गर्दन नाम में मटका दी। नहीं, मैं अब ये नहीं खा सकती। 2 दिन से इतना बकवास खाना खा खा कर मैं और ज्यादा बीमार हुई जा रही हूँ। मुझे अब ये नहीं खाना। तेजस कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर उसने चुपचाप खाने की चम्मच तानिया के मुंह तक बढ़ाते हुए कहा, अब कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, चुपचाप खाओ इसे। तानिया, चुपचाप खा ही तो रही हूं इतने दिन से ये बेस्वाद खाना, पर अब और नहीं। प्लीज मुझे कुछ तो ऐसा खिला दो जिससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। मुझे उल्टी आती है इस खाने को देखते ही। तेजस, उल्टी आए तो कह लेना, पर खाना यही पड़ेगा। तेजस की आवाज भारी हो गई। तानिया का मुंह बन गया। खड़ूस कहीं का। तेजस उसे घूरते हुए, क्या कहा तुमने? तानिया, वही जो तुमने सुना। तेजस, ठीक है, मैं खड़ूस हूं तो खड़ूस ही सही, पर खाना तुम्हें यही पड़ेगा। समझ आई बात? और अब अगर कुछ भी ड्रामा किया तो? तानिया बीच में ही, तो क्या कर लोगे तुम? इस हालत में भी मुझे डांटोगे? तेजस, अपनी हालत का बहुत फायदा उठा रही हो तुम। तानिया, हाँ तो कम से कम इस बहाने तुम्हारा वो फालतू का गुस्सा तो मुझे नहीं देखना पड़ेगा। मेरा गुस्सा फालतू नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं। अगर मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिछली बातें भूल चुका हूं। इसलिए मुझे मजबूर मत करो पुराने वाला तेजस बनने के लिए। तेजस की बात पर तानिया के मन में एक अजीब सी हीक उठी। क्या सच में ये बस एक दिखावा था? क्या सच में ये उसकी परवाह नहीं, बल्कि उसकी हालत पर तरस था? खैर, तानिया ने अपने दर्द को दफना दिया और अब बेमन से वो खाना खाने लगी। 2-3 निवाले खाए ही थे कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अब रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं सच में नहीं खा सकती अब ये सब तेजस। प्लीज मुझे कुछ मत खिलाओ तुम, पर मैं ये भी नहीं खाना चाहती हूँ। तेजस को यकीन नहीं हो रहा था कि वो खाने के लिए इतना रो रही है। पिछले 2 दिन में उसने ढंग से उसे परेशान किया था। ये समझ लो कि पूरा बदला ले लिया था अब तक। हालांकि जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी वो, पर इस हालत में उसकी बच्चों जैसी जिद पूरी करते करते तेजस परेशान हो चुका था। पर फिर उसने अपनी आंख दिखाई और इसी तरह जैसे तैसे दलिया खत्म करवाया। और अब बारी पोहे की थी, तो वैसे भी तानिया को नफरत थी पोहे से, पर अब तो उसे जबरदस्ती ये खाना पड़ रहा था। पर सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ तेजस के लिए था, क्योंकि जैसे तैसे उसने दलिया तो खिला दिया, लेकिन पोहे के लिए भी उसे 10 तरह की आंखें दिखानी पड़ी, तब जाकर वो खत्म हो पाया। उसे देख अनजाने में ही तेजस के होंठों पर हल्की सी हंसी आ गई। यहाँ तेजस ने अपने दोनों हाथ तानिया के गाल पर रख दिए और उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में थामे तेजस ने कहा, मैं अभी जा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो नर्स को बता देना, वो मुझे इन्फॉर्म कर देगी। उसके जाने की बात सुन तानिया विचलित हो उठी। कहाँ जा रहे हो? तेजस, कुछ ज़रूरी काम है। तानिया, इस वक्त मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए कुछ है? न जाने क्या सोचकर उसने ये सवाल किया। क्या वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि इस वक्त तेजस भले ही उससे प्यार से पेश आ रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे नफरत नहीं करता। आराम करो कहकर अब तेजस बिना उसकी ओर देखे वहां से चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। इस दौरान तेजस ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो तानिया को तकलीफ ना पहुंचाए, पर अब वो एकदम ठीक हो चुकी थी और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अब फिर से उसे तेजस की नफरत का सामना करना पड़ेगा। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था, क्योंकि जैसे जैसे तानिया पहले से ठीक होती जा रही थी, वैसे वैसे तेजस के बर्ताव में भी वही पुराना रवैया झलकने लगा था,
जो तानिया को एक बार फिर से तोड़ने लगा था। आज रात वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। वो पूरी तरह से ठीक थी और तेजस सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर उसे घर वापस ले आया। तानिया ने इस समय लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहनी थी। वो इस वक्त आराम से बेड पर बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा तेजस का फोन बज पड़ा। फोन की आवाज सुन तानिया ने एक नज़र बाथरूम की ओर डाली जहां तेजस नहा रहा था और फिर दूसरी नज़र फोन को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से उठकर तेजस का फोन हाथ में ले लिया। किसी अननोन नंबर से बार बार फोन आके रह गया था। मन न माना तो अब उसने कॉल रिसीव कर ली। वो जानती थी कि उसकी इस गुस्ताखी का क्या अंजाम हो सकता है, पर इतना सब कुछ तो वो सही ही रही थी, थोड़ा और सही। यही सोचते हुए उसने फोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ छूटते ही एक लड़की की आवाज उसके कानों तक पहुंची। दोस्तों, आखिर ये किस लड़की का फोन था? क्या रिश्ता हो सकता है इस लड़की का तेजस के साथ? क्या तेजस पीठ पीछे तानिया को धोखा दे रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।